नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। मेरा नाम है राज और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ECNR कैटेगरी के पासपोर्ट के लिए, जिसे हम नॉन ECR भी कहते हैं, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। दोस्तों एक्चुअली है तो ये काफ़ी सिंपल चीज़, लेकिन लोगों को इसके बारे में काफ़ी डाउट होता है। तो आज मैं यही सारे डाउट आपके क्लियर करने वाला हूँ। काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे ये पूछते हैं क्या अगर उनका क्वालिफ़िकेशन 10th से अबव अगर नहीं हुआ है तो फिर भी वो ECNR कैटेगरी के पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं। तो ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। मैंने एक्चुअली किया ये है कि ECNR के लिए जो भी डॉक्यूमेंट लगते हैं उनकी ये कंप्लीट लिस्ट जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अभी, इसकी ये मैंने प्रिंट आउट निकाली है पासपोर्ट इंडिया की वेबसाइट से। तो मैं यहाँ पर आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स की ये लिस्ट एक बार समझाने वाला हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। आई एम श्योर कि अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपके डाउट्स पूरे क्लियर हो जाएंगे कि आप एलिजिबल है ECNR पासपोर्ट के लिए, मतलब आप ECNR पासपोर्ट निकाल सकते हैं या फिर नहीं निकाल सकते हैं। आई नो कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है दोस्तों, क्योंकि मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो चलिए AI ओ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मतलब आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो अगर आपको नहीं पता है कि ECR और ECNR कैटेगरी के पासपोर्ट में क्या डिफरेंस होता है, तो इससे रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूँगा। तो वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपके ये डाउट क्लियर हो जाए कि ECR और ECNR कैटेगरी के पासपोर्ट में क्या डिफरेंस होता है। सो अभी चलिए देखते हैं कि ECNR के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ECNR के लिए जो एड्रेस प्रूफ और बर्थ प्रूफ, ये दो तो आपको लगते ही हैं। मतलब किसी भी तरीके का आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कीजिए, चाहे आप ECR के लिए अप्लाई कीजिए या फिर ECNR के लिए, तो आपको पहले तो आपका बर्थ प्रूफ और एड्रेस प्रूफ आपको लगेगा ही। ये दो डॉक्यूमेंट प्रूफ आपको लगते हैं। आप एज अ बर्थ प्रूफ और एज अ एड्रेस प्रूफ आपका आधार कार्ड अभी दे सकते हैं। ये रूल्स चेंज हो गए हैं। ये मेरे हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि सिर्फ आप आपके आधार कार्ड से आपका पासपोर्ट अभी इशू करवा सकते हैं, लेकिन फिर भी जो डॉक्यूमेंट्स की कंप्लीट लिस्ट है, मतलब एड्रेस प्रूफ के लिए और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं, उनकी कंप्लीट लिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिए इस वीडियो का। और ये जो लिस्ट है अभी मेरे पास, वो सिर्फ और सिर्फ नॉन ECR कैटेगरी के पासपोर्ट के लिए है। मतलब ECNR के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उनकी ये लिस्ट है। अगर आपको चाहिए ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको देखनी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो उसकी भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। तो अभी फाइनली मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड कर सकते हैं ECNR कैटेगरी का पासपोर्ट अगर आपको इशू करवाना है तो उसके लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर पे जो डॉक्यूमेंट है वो है ऑल होल्डर्स ऑफ डिप्लोमेटिक अनऑफिशियल पासपोर्ट। तो जिनके पास भी ऑफिशियल पासपोर्ट है, जो किसी समझ लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो उनके पास अगर ऑफिशियल पासपोर्ट है तो वो ECNR पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है ऑल गैजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट्स। ओके, सो अगर आप एक गैजेटेड मतलब एक क्लास 1 ऑफिसर है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो आप ECNR पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उनके जो वाइफ है, उनके चिल्ड्रंस है, वो भी एलिजिबल होते हैं ECNR पासपोर्ट के लिए। और जो दूसरा डॉक्यूमेंट है ये आप सभी को पता ही होगा, वो ये है ऑल पर्सन्स हैविंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ मैट्रिकुलेशन एंड अबव। मतलब आप 10वीं या फिर उसके ऊपर जितने भी आप पढ़े हुए हैं, तो
उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के जो सर्टिफिकेट्स है वो आप दे सकते हैं, चाहे वो आपके ग्रेजुएशन का हो, चाहे आपने इंजीनियरिंग की हो, डिप्लोमा आपने कोई किया हो, या फिर आपने MBBS किया हो। सो जो भी 10वीं के ऊपर मतलब जो भी हायर एजुकेशंस के आपके पास सर्टिफिकेट्स है वो आप दे सकते हैं। कम से कम 10वीं का सर्टिफिकेट एक्सेप्ट किया जाता है ECNR कैटेगरी के पासपोर्ट को अप्लाई करने के लिए। और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों वो है ऑल पर्सन्स अबव द एज ऑफ 50। सो अगर आप पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं और आपकी एज 50 साल से ज़्यादा है तो आपको ECNR पासपोर्ट मिल सकता है। इसके लिए आपको वैलिड बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा। तो एज अ बर्थ प्रूफ जैसे मैंने आपको बताया कि आधार कार्ड एक्सेप्ट किया जाता है, तो आप आधार कार्ड भी दे सकते हैं। अगर आपका पासपोर्ट ऑलरेडी ECR है और आपकी उम्र 50 साल से ऊपर की हो गई है तो आपको ECNR पासपोर्ट इशू करवाया जा सकता है, अगर आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट नहीं हो फिर भी। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं दोस्तों वो उसके बाद जो है वो है ऑल चिल्ड्रंस अप टू द एज ऑफ 18 ईयर्स। सो ये माइनर कैटेगरी के एप्लीकेंट के लिए आते हैं, मतलब जो छोटे बच्चे हैं 18 साल से कम की जिनकी आयु है उन्हें ECNR पासपोर्ट मिल सकता है। लेकिन 18 साल के बाद अगर वो ECNR का कोई भी दूसरा प्रूफ प्रोवाइड नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली उनका जो पासपोर्ट है वो ECR कैटेगरी का हो जाता है। उसके बाद अगले डॉक्यूमेंट्स हम देख लेते हैं। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जैसे आप सभी लोगों को ये जो डाउट होता है कि अगर आपका एजुकेशन 10th से ऊपर नहीं हुआ है 10th से आप कम पढ़े हैं तो क्या आपको ECNR पासपोर्ट मिल सकता है। तो ये एक वे है उसमें का कि आपको इनकम टैक्स पेयर होने चाहिए। तो आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि आप हर साल आप कोई भी जॉब करते हो, कोई भी आपका बिजनेस हो, तो आप हर साल इनकम टैक्स ज़रूर पे कीजिए। इससे होगा ये कि अगर आप 10th से कम भी पढ़े हुए हैं और आप एक इनकम टैक्स पेयर है सो आप ECNR कैटेगरी के पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको एटलीस्ट पिछले 1 साल का इनकम टैक्स आपने इनकम टैक्स पेमेंट किया हुआ है, इसका एक वैलिड प्रूफ अगर आपके पास है तो आपको ECNR पासपोर्ट मिल सकता है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो है उसके बाद जो डॉक्यूमेंट है वो है पर्सन्स हैविंग 2 years डिप्लोमा। अगर आपके पास किसी फील्ड में अगर आपने 2 साल का कोई डिप्लोमा किया हुआ है तो उसका भी सर्टिफिकेट वैलिड है ECNR पासपोर्ट मिलने के लिए। और जो भी जैसे और ये जो डॉक्यूमेंट है वो है डिग्री होल्डर्स, मतलब जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया MBBS, इंजीनियरिंग या फिर आपने लॉ किया हुआ है, आप टीचर है, अकाउंटेंट है आप, तो ECNR पासपोर्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ। जो भी इसके लिए जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो होंगे आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स। और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों इसके बाद अगले डॉक्यूमेंट्स हम देख लेते हैं। अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है ऑल पर्सन्स हु हैव बीन स्टेइंग अब्रॉड फॉर मोर देन 3 years। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है, अगर आपका एजुकेशन 10th से कम हुआ है और आपका पासपोर्ट ECR कैटेगरी का है, सो अगर आपको किसी भी कंट्री में दुनिया में किसी भी कंट्री में आप 3 साल से ज़्यादा तक आप रह रहे हैं, उसका आपके पास वैलिड प्रूफ है, तो आप ECNR कैटेगरी के पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आप मतलब कंटिन्यूसली 3 साल के लिए किसी कंट्री में रहने चाहिए। आप गैप देकर मतलब 6 महीने के लिए किसी और कंट्री में या फिर 2 महीने के लिए किसी और कंट्री में, तो ओवरऑल जो आपका स्टे है किसी दूसरी कंट्री में वो 3 ईयर्स से ऊपर मतलब 3 साल से ऊपर अगर आपका होता है तो आप ECNR पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैलिड प्रूफ देकर आपको ECNR पासपोर्ट मिल सकता है। अभी इसमें काफ़ी सारे लोगों के डाउट होते हैं कि क्या उनका जो ECR कैटेगरी वाला पासपोर्ट है वो ऑटोमेटिकली 3 साल के बाद ECNR कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको अप्लाई करना होता है री इशू ऑफ पासपोर्ट के लिए।
अगर आपको नहीं पता है कि किस तरीके से आपको री इशू पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, तो इससे रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा। तो प्लीज़ वहां पर चेक कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको री इशू पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है। तो जैसे ही आप री इशू ऑफ पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे और वैलिड प्रूफ देंगे, उसके बाद आपका पासपोर्ट ECNR कैटेगरी में कन्वर्ट हो सकता है। तो जिनका क्वालिफिकेशन 10th से कम है, वो उनके लिए ये एक अच्छा रास्ता है कि वो ECNR कैटेगरी का पासपोर्ट पा सकते हैं। तो ये थे कुछ डॉक्यूमेंट्स दोस्तों। जो लास्ट डॉक्यूमेंट मैं आपको बताना चाहूँगा वो है पर्सन्स होल्डिंग परमानेंट इमिग्रेशन वीज़ा। किसी दूसरे कंट्री का अगर आपके पास परमानेंट इमिग्रेशन का वीज़ा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल UK, USA, ऑस्ट्रेलिया का अगर आपके पास परमानेंट इमिग्रेशन का वीज़ा आपके पास है, तो आपको ECNR पासपोर्ट मिल सकता है। आप आपके इमिग्रेशन वीज़ा की कॉपी आप दे सकते हैं। वहाँ आप जब अपॉइंटमेंट बुक करते हैं पासपोर्ट सेवा केंद्र में और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर आप कॉपी ऑफ इमिग्रेशन वीज़ा, मतलब आपका जो परमानेंट इमिग्रेशन वीज़ा है उसकी आप एक कॉपी दे सकते हैं, उससे आपको ECNR पासपोर्ट मिल सकता है। अभी ये ECNR पासपोर्ट दोस्तों, अगर आप दूसरे किसी कंट्री में जॉब, मैं आपको ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि अगर आपको किसी दूसरी कंट्री में जॉब करने के लिए जाना है तो ECNR पासपोर्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। दुनिया भर में 18 ऐसे देश है जहाँ पर अगर आपका पासपोर्ट ECR कैटेगरी का है तो आप वहाँ पर जॉब करने के लिए नहीं जा सकते हैं। लेकिन फिर भी उसके लिए भी एक प्रोसीजर होती है कि अगर इन 18 कंट्रीज़ में से अभी आपके मन में यह सवाल होगा कि वो 18 कंट्रीज़ कौन सी है, तो उन 18 कंट्रीज़ की कंप्लीट लिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो अगर इन 18 कंट्रीज़ में से किसी एक कंट्री में आप जाना चाहते हैं जॉब करने के लिए, तो आपको POE सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स जिसे हम कहते हैं। तो आपको किस तरीके से POE सर्टिफिकेट मिलता है, इससे रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसका भी लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहां से आप देख लीजिए। तो अगर आपको इन 18 कंट्रीज़ में से किसी एक कंट्री में आपको जाना है जॉब करने के लिए, तो आप POE सर्टिफिकेट लेकर इन कंट्रीज़ में आप जॉब करने के लिए फ्रीली जा सकते हैं। सो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दोस्तों ECNR के लिए लगने वाले डॉक्यूमेंट्स की। आई होप कि आपके सारे जो डाउट्स है ECNR के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं इसके बारे में वो क्लियर हो गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके कुछ डाउट है, कुछ सवाल है आपके, तो आप इस वीडियो में नीचे कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जैसे आप सभी जानते हैं मेरे चैनल का नाम है ऑल इन वन। तो सभी टॉपिक्स के ऊपर रिलेटेड अलग अलग इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ रोज़ शेयर करता रहता हूँ, जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ, ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो इस ECNR कैटेगरी के लिए लगने वाले डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो चलिए बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।